कक्षा 8 में आज है हमारी इकाई 3 है हमारा घनमूल। तो हमें घनमूल ज्ञात करना है। घनमूल क्या होता है? अभी तक हमने सीखा वर्गमूल क्या होता है, अब हम सीखेंगे कि घनमूल क्या होता है। तो इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है हमारी अभ्यास 3A। तो अभ्यास 3A में है निम्नलिखित संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम अपना, तो घनमूल में हमें ये संख्याएं दी हुई हैं, इनका घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालते कैसे हैं? देखिए पहली संख्या है 7। वर्ग का मतलब होता है, देखिए जब वर्ग की बात करते हैं हम तो मतलब होता है घात 2, और जब घन की बात करते हैं तो होता है घात 3। घन में घात कितनी हो जाएगी? 3। तो 7 का घनमूल निकालना है, इसका मतलब 7 की घात लगाएंगे 3 और बराबर कितना हो जाएगा? 7 को कितनी बार लिख देंगे? 3 बार। 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। तो ये आ जाएगा 7 7 49 गुणे 7। तो ये आ जाएगा 7 7 49 हो जाएगा, और ये वाला 7 लिख देंगे यहाँ पर। अब और 49 और 7 की गुणा कर देंगे, तो 49 और 7 की गुणा हो जाएगी हमारी 3 4 3। ये हो जाएगा इसका उत्तर। ऐसे ही करेंगे हम सेकंड कितना है? 12। जब हम 12 लिखेंगे तो 12 की घात 3, क्योंकि घनमूल निकालना है तो घात हमेशा 3 रहेगी। 12 लिखेंगे, 12 की घात 3 का मतलब 12 को हम गुणे में 3 बार लिख सकते हैं। तो ये हो गया 12 12 12। 12 12 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 144। पहले इन दोनों की गुणा कर ली, इस 12 को ऐसे ही लिख लिया। अब 144 और इस 12 की गुणा कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा 17 28। ये हो जाएगा इसका उत्तर। ऐसे ही हम करेंगे थर्ड है हमारा 17। 17 को कितनी बार लिख सकते हैं हम? 3 बार। तो 17 को हमने लिख दिया 3 बार। अब 17 17 की गुणा करेंगे तो जब इन दोनों की गुणा करेंगे तो ये गुणा आ जाएगी हमारी 289, और इस 17 को ऐसे ही लिख लेंगे। फिर इस 289 और 17 की गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 49 और ये 13। ये हो गया इसका उत्तर। अगली संख्या है हमारी 19। 19 की घात 3। 19 को 3 बार लिख देंगे। 19 गुणे 19 गुणे 19। गुणा करेंगे जब हम तो 2 19 की गुणा आ जाएगी 361 गुणे 19, और फिर 361 और 19 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 6859। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा 21। 21 का निकालेंगे तो 21 का जब निकालेंगे तो 21 को लिखेंगे हम 3 बार। 21 गुणे 21 गुणे 21। गुणा करेंगे तो 2 21 की गुणा आ जाएगी हमारी 441 गुणे 21। अब 441 और 21 गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 9261। ये इसका उत्तर हो गया। अगला एक बचा है हमारा है 100। 100 की घात 3। तो 100 को कितनी बार लिख देंगे? 3 बार। 100 गुणे 100 गुणे 100। जब गुणा करेंगे तो एक एक कम एक, और कितने ज़ीरो लग जाएंगे? 6 ज़ीरो। ये हो गया इसका उत्तर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन कह रहा है -5/9 का घन है। तो -5/9 का घन निकालना है, उसके बाद इसमें मैच करना है कि कौन सा घन सही है। सवाल है हमारा -5/9 का घन मतलब घात 3। तो क्या करेंगे? -5/9 को हम 3 बार लिखेंगे। -5/9 गुणे -5/9 गुणे -5/9। जब गुणा करेंगे तो ऊपर ऊपर गुणा करेंगे, नीचे नीचे गुणा करेंगे। तो 25 पंचे 125, ऊपर आ जाएगा 125 और नीचे है 9। अब जब 9 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा 9 नेम 81, और 81 नेमा हो जाएगा हमारा 729। अब माइनस बचा है हमारा, तो माइनस माइनस जब 2 माइनस की गुणा होगी तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, फिर प्लस और माइनस की गुणा होगी तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। तो उत्तर आ जाएगा हमारा -125/729। तो हमारा जो ऑप्शन सही है उस पर हम टिक कर देंगे। तो देखिए हमारी बुक में हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन सही है, -125/729। ये हमारा हो जाएगा सही। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं पूर्ण घन हैं। तो ये जो हमें संख्याएं दी हुई हैं इनके हमें गुणनखंड करने हैं, और गुणनखंड करके पता करना है कि कौन कौन सी संख्या पूर्ण घन है अथवा नहीं है। तो पहली संख्या हम ले लेंगे, ये है हमारी 64। 64 के हम निकालेंगे गुणनखंड।
किससे काटेंगे, सीधे 4 से काट देते हैं। 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, 4 छंग 24। फिर 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 चुक्कू 16। फिर 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 एकम 4। 4 कितनी बार आ गया है, 3 बार। अब देखिए जब आधार बराबर होता है तो गुणा और बीच में गुणा होता है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो एक घात ये, एक घात ये, एक घात ये, कितनी बार है, 4, 3 बार। तो 4 की घात कितनी हो जाएगी, 3। मतलब 64 पूर्ण घन है, क्योंकि यहाँ पर घात 3 बन रही है। तो ये तो हो जाएगा हमारा यस। फिर है 216। 216 काट के देखेंगे अब हम। 216 यहाँ स्टार्ट करेंगे हम 2 से काटना। 2 एकम 2, ना जाने का 0, 2 अट्ठे 16। फिर से 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8। फिर से 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब यहाँ 27 आ गया तो ये 3 से काटेंगे, 3 नेम 27, 3 तिया 9 और ये हो जाएगा 3 एकम 3। तो देखिए 3 बार 2 है और 3 बार कितना है हमारा, 3 है। तो क्या करेंगे हम, 1 2 और 1 3 इसकी कर देंगे गुणा। 1 2 और 1 3, 3 जगह बांटना होता है। अगर जितनी भी संख्याएं आ रही हों उनको 3 जगह आप बांट दीजिए। तो हमारे देखिए 3 जगह, एक जगह ये हो गई हमारा, एक हमने ये ग्रुप बनाया, एक ये ग्रुप बनाया, एक ये ग्रुप बनाया, 3 जगह बांट दिया। 2 2 इसको दिया, इसको दिया, इसको दिया, फिर 3 इसको दिया, इसको दिया, इसको दिया। आप गुणा करेंगे जब आपस में तो देखिए 3 जोड़े बनाने हैं हमें। तो यहाँ पर एक ये 3 जोड़े हो गए, गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 जगह आ रहा है 6, मतलब 6 की घात कितनी हो जाएगी, 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारी एक घनमूल संख्या है। अब हम निकालेंगे इसका 243 का घनमूल। तो देखिए इसका जोड़ जो है वो है 9, मतलब 3 से कट रहा है तो हम इसको 3 से काट देंगे। 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3। फिर से 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। फिर से 3 से काटेंगे हम, 3 नेम 27। फिर से 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, ये हो जाएगा 3 एकम 3। तो 3 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, 3 आ रहा है हमारा 5 बार। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो देखिए एक जोड़ा तो ये हो जाता, एक जोड़ा ये हो जाता, लेकिन एक 3 जो है यहाँ पर कम है। मतलब ये पूरी संख्या नहीं बन पा रही है, पूरे 3 जोड़े हमें चाहिए, 3 जोड़े नहीं बन पा रहे हैं। तो ये संख्या जो है हमारी ये पूर्ण घन नहीं होगी। अगला है हमारा 900। 900 ले लेंगे, किससे काटेंगे, 3 से। यहाँ पर हो जाएगा 3 तिया 9, 0 0। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 0 0। फिर अब ये आ गया 100। 100 आ गया, ये 3 से तो कटेगा नहीं तो ये काटेंगे हम 10 से। 10 एकम 10, 0 और ये हो जाएगा 10 एकम 10। तो देखिए 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, 10 आ रहा है, 10 आ रहा है, ये आ रही है हमारे पास संख्या। जब हम इसको बराबर बराबर बांटेंगे तो देखिए 3 और 10, एक तो जोड़ा ये हो गया और एक जोड़ा हो जाएगा 3 और 10 का ये। अब एक जोड़ा तो हमें कम पड़ रहा है तो ये भी संख्या जो है हमारी पूर्ण घन नहीं है। अगली संख्या है हमारी 17 28। इसका हमें निकालना है, गुणनखंड निकालने हैं जिससे पता चले ये घन पूर्ण घन है या अथवा नहीं है। तो हम 2 से काटेंगे इसको, ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8। फिर से 2 से काटेंगे, 2 चक्कू 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर से 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12। फिर से 2 से कटेगी ये, 2 एकम 2, ना जाने का 0, 2 अट्ठे 16। फिर से 2 से कटेगी, 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8। फिर से 2 से कटेगी ये, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब ये कटेगी 3 से, 3 नेम 27, 3 तिया 9 और ये हो जाएगा 3 एकम 3। ये जो हमारी संख्या है ये है हमारी 3। अब जो गुणनखंड हमारे आए हैं वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। क्या है, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 3 कितनी बार है, 3 है हमारा 3 बार। कितने भागों में बांटना है हमें इसको, 3 भागों में। तो देखिए 6 बार है तो देखिए 2 2 यहाँ हो जाएंगे, 2 2 यहाँ हो जाएंगे और ये 2 2 यहाँ लिख देंगे। 1 3 हम इसको दे देंगे, 1 3 हम इसको दे देंगे और 1 3 हम दे देंगे इसको। तो अब हमारी जो गुणा होगी वो कितनी आ जाएगी,
2 दूनी 4 तियाँ 12, ये भी कितना आ जाएगा 12, ये भी कितना हो जाएगा 12। तो 12 कितनी बार आ गया 3 बार, मतलब 12 की घात 3। तो ये जो संख्या है हमारी 17, 28, ये हमारी पूर्ण घन है। अगला नंबर है हमारा ये, इसका हम निकालेंगे गुणनखंड फिर से। तो यहाँ 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8 और ये 0। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 दूनी 4 और ये 0। फिर से 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, 2 एकम 2 और ये 0। फिर से संख्या 2 से कटेगी, 2 छंग 12, 2 छंग 12, यहाँ हो जाएगा ये 1 जाएगा, ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब यहाँ 5 आ गया है तो इसको काटेंगे हम 5 से। तो देखिए 5 एकम 5, यहाँ जाएगा 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15 और 5 एकम 5। अब ये संख्या कट जाएगी हमारी 11 से, 11 एकम 11, यहाँ जाएगा 2, 11 दूनी 22, 11 एकम 11। फिर से 11 से कटेगी, 11 गिरायम होता है 121 और फिर से कट जाएगी 11 से, 11 एकम 11। तो हमारे ये जो गुणनखंड आए हैं इनको हम लिख लेंगे। पहला है 2, कितनी बार है 2 है 4 बार, फिर है 5 1 बार और फिर है 11, 11 है हमारा 3 बार। जब हम इन संख्याओं को बराबर बराबर बांटेंगे 3 भागों में तो देखिए 2 हमारा 4 बार है, तो 1 तो 2 इसको जाएगा, 1 2 इसको जाएगा और 1 2 हो जाएगा यहाँ पर, 1 2 बच गया। अब 1 2 किसको दें, किसी को भी अगर देंगे तो अगर इसको देंगे तो इन दोनों के पास नहीं होगा। 5 1 ही बार है, 11 3 बार है, तो ये संख्या पूरी नहीं है हमारी। यहाँ पर 5 भी हमें 3 बार चाहिए था और एक जो 2 है या तो ये ना होता या 2 बार 2 और होता। तो ये जो संख्या है हमारी 10 64 80, ये हमारी पूर्ण घन नहीं है। अगली संख्या है हमारी ये, इसका भी हमें निकालना है गुणनखंड, फिर तब पता चलेगा हमें कि यह पूर्ण घन है अथवा नहीं है। लास्ट में 0 है तो हम 2 से काट सकते हैं, तो ये हो जाएगी हमारी 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 0। फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगी 2 नेम 18, ना जाने का 0, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10 और 0। फिर 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 2 तियाँ 6, एक यहाँ जाएगा 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, यहाँ 5 आ गया, इसको काटेंगे 5 से हम, तो ये हो जाएगा 5 नेम 45, यहाँ ना जाने का 0, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35 और बचेगा 2 पचम 25। फिर 5 आ गया, फिर 5 से काटेंगे हम, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, ये हो जाएगा 5 अट्ठे 40, यहाँ होगा 5 एकम 5 पचम 25। फिर से काटेंगे हम 5 से, 5 तियाँ 15, 3 बचेगा, 5 छक्का 30 और 5 तियाँ 15। अब ये आ गया, यहाँ पर इसको हम काट देंगे 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ये आ गया 121। इसको काट देंगे हम 11 से, तो 11 गिराइम 121 और 11 एकम 11। तो ये पूरा हमारा कट चुका है। अब क्या करेंगे हम, इसके गुणनखंड देखिए, यहीं पर 2 3 बार है तो 3 भागों में बट जाएगा, 5 भी 3 बार है, लेकिन या तो 11 3 बार होता या 3 3 बार होता, ना तो 3 ही पूरा है, 3 सिंगल है, देखिए 3 यहाँ पर अकेला है और 11 अगर 2 है तो एक 11 और होना चाहिए था 3 की जगह पर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या है हमारी, ये संख्या हमारी पूर्ण घन नहीं है। तो इस तरह से हमारी ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज अभ्यास 3A, ये होती है हमारी पूरी कंप्लीट यहाँ पर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे।